नमस्कार, स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वही बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है और कांग्रेस उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा मांग प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट की है। पार्टी अभी तक इन नेताओं के दौरों का कार्यक्रम तय नहीं कर पाई है और असमंजस में है कि आखिर इन नेताओं को प्रचार में उतारा जाए या नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। यह उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी का सपना संजोए हुए हैं। पार्टी ने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सचिन पायलट के नाम हैं। इन तीनों नेताओं की राज्य में सबसे ज्यादा मांग कांग्रेस के उम्मीदवार कर रहे हैं। अब से पहले तक राहुल गांधी मध्य प्रदेश के चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभा चुके हैं, जबकि प्रियंका गांधी की सक्रियता कम ही रही है और सचिन पायलट के सीमित दौरे हुए हैं। मगर इस उपचुनाव में तीनों की मांग सबसे ज्यादा है। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में तीनों नेताओं के नाम हैं और उम्मीदवार भी इनकी मांग कर रहे हैं। राज्य में ग्वालियर चंबल इलाके की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव है, इसलिए सचिन पायलट की भी मांग है। पार्टी राहुल गांधी और सचिन पायलट के प्रचार में उतारने पर किसी भी तरह के असमंजस में नहीं है, मगर प्रियंका गांधी को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चुनाव में हार होती है तो विपक्षी दल इसे प्रियंका गांधी की लोकप्रियता से जोड़कर प्रचारित करेगा। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस के तीनों युवा नेताओं की उपचुनाव में ज्यादा सक्रियता नजर नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हों, इन नेताओं की सिंधिया से राजनीतिक तौर पर दूरी बढ़ गई हो, मगर खुले तौर पर सभी एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना चाहते। इसलिए इन नेताओं के दौरों के कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। बीते 6 महीने के सियासी हाल पर गौर करें तो सिंधिया ने भी कांग्रेस के तीनों नेताओं और तीनों नेताओं ने सिंधिया पर हमला नहीं बोला है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरिया का मानना है कि कांग्रेस कभी भी गांधी परिवार के मामले में जोखिम नहीं लेती। इस परिवार के प्रतिनिधियों को उन्हीं क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा जाता है जहां जीत की संभावना ज्यादा होती है। जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। इसलिए राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को लेकर असमंजस है। दूसरी ओर सचिन पायलट और सिंधिया की दोस्ती जग जाहिर है। इस स्थिति में कांग्रेस ग्वालियर चंबल इलाके में पायलट का उपयोग करने के साथ यह कोशिश करेगी कि दोनों में दूरी बढ़े और पायलट उनके ही गढ़ में आकर सिंधिया को ललकारे। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिरी है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। और ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं और एक तरह से देखा जाए तो ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की सियासत भविष्य तय करने वाला है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।